नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को जैसा कि थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित ये वैकेंसी रहने वाली है, यूपी पुलिस की वैकेंसी रहने वाली है। और अगर बात करें तो साथियों, आपने देखा होगा कि अखबार की एक कटिंग में वायरल हो रहा है कि कंपनी ना मिलने की वजह से साथियों आपकी जो भर्ती है वो अभी कुछ और डिले हो सकती है। कुल मिलाकर मैं बात करूं साथियों, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार यूपी पुलिस की भर्ती हो रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनियां साथियों अप्लाई नहीं कर रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि आयोग अगर चाहे तो ये भर्ती ना हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन साथियों, मैंने यहाँ पर थंबनेल पर लिखा है और यही इस बात की सत्यता है कि कंपनी ना मिलना तो बहाना है, मकसद भर्ती को 2024 में कराना है। साथियों, अगर मैं बात करूं तो सबसे मुख्य बात यही है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 1.5 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ये वैकेंसी क्लियर करा चुके हैं। अब जो ये वैकेंसी आ रही है ये एक चुनावी लॉलीपॉप है, जिसके अंतर्गत आपको इस बात को समझना चाहिए कि लॉलीपॉप आपको खाना कैसे है, इस बात पर दिमाग लगाना चाहिए। पहली बात तो ये वैकेंसी जो है साथियों 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाई जा रही है और इसका उद्देश्य है कि चुनाव में फायदा उठाना। आपने देखा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आयोग अगर चाहे तो वह किसी एक कंपनी, जब टेंडर पास हो गया तो पास होने के बाद आयोग उस कंपनी से भर्ती को क्यों नहीं करा रहा है। उसकी सीधी सीधी मंशा है कि इस भर्ती को जितना डिले किया जा सके उतना डिले कर लो और उसके बाद जैसे ही चुनाव आने वाला हो, चुनाव से पहले इसका पेपर करा के छोड़ दो और रिजल्ट को साथियों इसका पेंडिंग छोड़ दो, जिससे कि चुनाव में यहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि कंपनी ना मिलना तो एक बहाना है और यही बात सच है, कंपनी ना मिलना तो एक बहाना है, मकसद भर्ती को 2024 में कराना है। आप सभी ने देखा होगा साथियों, अखबार की एक ही कटिंग वायरल हुई थी जिसके अंदर यह लिखा हुआ था कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही हैं कंपनियां। अब एक बात बताओ, आप किसी दुकान पर गई और आपने दुकान पर जाकर कोई सामान खरीदा और दुकानदार उस वस्तु को जो आप खरीदना चाह रहे हो उसको बेच ही नहीं रहा, आपको दे ही नहीं रहा, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस वस्तु को उस दुकानदार से ले पाओ? सेम आयोग यहां पर करना चाह रहा है। मुद्दा तो यह है कि 2024 में इनको दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन होना है और इलेक्शन होने की वजह से ये इस भर्ती को अभी कराना ही नहीं चाह रहे। तो आप बेफिक्र रहिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि आखिरकार इस भर्ती के कब होने की संभावना है, लेकिन इस पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। हालांकि आप सभी ने पढ़ लिया होगा। मुख्य बात क्या है, हमारे जो काम की बात है साथियों, ये जो कटिंग है इसलिए मायने रखती है क्योंकि साथियों ये जो आर.के. विश्वकर्मा है, इनका बयान पर कर आधार पर ये विज्ञप्ति छापी गई है, ये प्रदर्शित आपके सामने किया गया, इसलिए हमारे सामने इसके मायने होते हैं। पिछली बार एकमात्र निविदा आने की वजह से, मतलब पिछली बार जो कंपनी आई थी उनमें से एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा है। बोर्ड फिर से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 1000-2000 कंपनियां, इस तथ्य को पढ़िएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि एक कंपनी ने अप्लाई किया था और हम उससे ये नहीं चाहते कि एग्जाम हो, इसे दोबारा से हम यहाँ पर टेंडर जारी करेंगे। जब टेंडर जारी किया जाएगा तो अब की बार कुछ नई कंपनियां आएंगी और नई कंपनियों में से हम चुन लेंगे। यानी कि साथियों कहने का मतलब ये है, जब इन्होंने टेंडर निकाला था तो टेंडर निकालने के साथ ही एक कंपनी आगे आई थी, उसने कहा था मैं भर्ती करा लूंगी, लेकिन इन्होंने कहा कि जो टेंडर निकाला था एक कंपनी ने लिया, इसलिए हम दोबारा से टेंडर निकालेंगे। आयोग की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि 2024 का इलेक्शन जो होगा उस इलेक्शन से पहले हम इस भर्ती का पेपर करा लें और इलेक्शन के बाद रिजल्ट दें, जिससे कि वह कहीं ना कहीं इस भर्ती का फायदा उठा सकें। ये आर.के. विश्वकर्मा जो है साथियों, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, प्रोन्नति बोर्ड के, उनका बयान है। जब एक कंपनी ने टेंडर ले लिया, आप गंभीरता से समझिएगा, जब एक कंपनी ने टेंडर ले लिया और बहुत बड़ी कंपनी ने अपने आप में टेंडर ले लिया, तो फिर टेंडर लेने के बाद भर्ती कराने में आपको क्या दिक्कत है? जब कंपनी कह रही है कि मैं पारदर्शिता के साथ भर्ती करा लूंगी, तो आपको एग्जाम कराने में क्या समस्या है, भर्ती निकालने में क्या समस्या है? तो और दूसरी बात, अगर आप दोबारा से टेंडर निकालते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा
और बहुत सारी कंपनियां यहां पर आवेदन करेंगी, या कोई भी कंपनी अगर आवेदन भी करती है तो इस बात की क्या गारंटी है आपके पास कि भर्ती एकदम निष्पक्षता के साथ होगी, उसमें कोई धांधली नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इनका साथियों एक यहां पर प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह से भर्ती को लास्ट तक खींचते जाओ, और इस भर्ती के अंदर यानी कि जैसे ही चुनाव आने वाले हो, चुनावों से पहले इसका एग्जाम कराओ। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर जो देखे होंगे जो कह रहे होंगे कि दिसंबर तक 100% आपको नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग दे देंगे, वो अब आपको कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे। और मैं पहले से कहता आया था कि ये भर्ती चुनावी लॉलीपॉप है, और भर्ती तो पूरी होगी, भर्ती तो 100% पूरी होगी, लेकिन साथियों इस भर्ती पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि सरकार किसकी बनेगी, यानी सरकार का बनना भी इस भर्ती पर प्रभाव डालेगा। ये 100% बात है। ऐसा क्या पहले भी हुआ? हाँ, पहले भी हुआ है। जब मायावती की अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो अक्सर ऐसा भर्तियों में साथियों देखने के लिए पाया जाता था। अगर मैं बात करूं तो यह भर्ती साथियों लगभग इस साल के मध्य तक यानी जून जुलाई से पहले तो अब इस भर्ती की संभावना मत मानिएगा, क्योंकि तभी तक ये टेंडर वेंडर जारी करके और लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास या दिसंबर जनवरी अगले साल तक ये पेपर कराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप सभी की अपनी समझ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मन से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस न्यूज को देखने के बाद अब थोड़ी सी तैयारी आपकी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा कि इस भर्ती को आने से मतलब नहीं है, इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेने से आपको मतलब है, और सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो तैयारी को बंद ही नहीं करेगा, कंटिन्यू तैयारी करेगा, वही इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेकर जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत 1.5 लाख अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है कि इस भर्ती के बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद आपको भर्ती देखने के लिए मिले। बहरहाल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरा हिस्ट्री का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी परीक्षा एक एप्लीकेशन है जो आपको बड़े में, यानी कि अगर हम बात करें तो कैपिटल में अगर आप हमारी परीक्षा लिखोगे तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हिस्ट्री स्पेशल आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मात्र 299 रुपए में कोर्स निकाला जो 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। आप जाकर अभी ऑफर में इस कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ने के इच्छुक हैं तो 299 रुपए में 1 साल के लिए आप बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री नोट्स वगैरह सब कुछ आपको उसमें दिया जाएंगे, आप जाकर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बहरहाल मेरा कहने का उद्देश्य यह था साथियों कि ये भर्ती लगभग जून जुलाई के आसपास आने की संभावना है। मैं कह रहा हूं संभावना है, लेकिन आप अपनी तैयारी को अगर बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं तब आप सोचिएगा कि इस वैकेंसी के अंदर आप सेलेक्ट हो पाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और साथियों मैं ये कह सकता हूं कि आप इस भर्ती के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर भी फोकस कर लेंगे तो इससे पहले दिल्ली पुलिस आपके हाथ में होगी। दिल्ली पुलिस सिपाही की जो वैकेंसी है इससे पहले वो वैकेंसी आपकी आएगी, इसलिए दोनों को आप बेहतरीन तरीके से साथ साथ लेकर चल सकते हैं। थैंक यू साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें, लाइक करें।